बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैट्रिक का ये सेकंड ऑनलाइन लेक्चर है। इसमें हमने पढ़ना है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। तो रेडियो वेव की जगह अब हम यूज़ करने वाले हैं लाइट को। ये माना जाता है कि जो लाइट की स्पीड है ये यूनिवर्सली सबसे ज़्यादा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस पैटर्न में लाइट की स्पीड होती है। तो रेडियो वेव्स जो हैं ये भी एक लाइट का ही हिस्सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही हिस्सा है, क्योंकि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो रेडियो वेव जो है वो ज़रा विजिबल लाइट से थोड़ा सा स्लो चलती हैं। तो हमारे आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है कि ऑप्टिकल फाइबर से हम अपना एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेज कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं जी, स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे लिखा हुआ है विजिबल लाइट हैव मच हायर फ्रीक्वेंसी देन दैट ऑफ द रेडियो वेव। ठीक है, और विजिबल लाइट की रेडियो वेव से फ्रीक्वेंसी क्या है? बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसका मतलब उसकी एनर्जी भी ज़्यादा है। दिस मीन्स दैट द रेट ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन लाइट बीम इज़ लार्जर दैन द रेडियो वेव और माइक्रोवेव्स। क्योंकि विजिबल लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है रेडियो वेव की निस्बत से, तो इसका मतलब ये है कि उसका जो इंफॉर्मेशन सेंड करने का रेट जो है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से वो बड़ा ज़्यादा है, लार्जर है। ठीक है, किसका? विजिबल लाइट का। किससे? रेडियो वेव से। रेडियो वेव या माइक्रोवेव से विजिबल लाइट जो है ज़्यादा फास्टली क्या करती है? इंफॉर्मेशन सेंड करती है। अब जो विजिबल लाइट है वो नॉर्मल रोशनी है जो हमें नज़र आ सकती है। अगर हम उसकी कोई लेज़र बना लें तो वो रेड कलर की हो जाएगी या ब्लू कलर की, जैसा भी हमने कलर, या ग्रीन कलर की। तो अगर रैंडम बात की जाए तो जैसे हमारे घरों में बल्ब जलते हैं वो एक विजिबल लाइट की एग्जांपल है जो अंधेरे को ख़त्म करती है। आज के जो टॉपिक में हम ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम देखेंगे कि जी ये किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पे जो हमारे पास होता है पैगाम वो पहुँचाती है या मैसेज जो आगे फॉरवर्ड करती है। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर अब है क्या। तो बेसिकली ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ये है क्या, इसके बारे में पढ़ते हैं। एन ऑप्टिकल फाइबर हैज़ बीन यूज्ड एज ट्रांसमिशन चैनल फॉर दिस पर्पस। अब लाइट, विजिबल लाइट के ज़रिए हमने जो ट्रांसमिशन करनी है तो ट्रांसमिशन चैनल क्या है? ऑप्टिकल फाइबर। An optical fiber with a coating of low refractive index is a thin strand of high quality glass that absorbs very little light. अब जो ऑप्टिकल फाइबर है उसमें जो ग्लास लगा होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा कम होता है, और दूसरा क्या होता है कि वो एक थिन सी एक ग्लास की ट्यूब टाइप चीज़ होती है जो कि लाइट को बहुत 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 कम अब्जॉर्ब करती है। क्योंकि लाइट जो है जितनी कम वो अपने अंदर अब्जॉर्ब करेगी उतनी ही ज़्यादा वो रिफ्लेक्ट करके दूर तक ट्रांसफ़र करने की एबिलिटी रखेगी चीज़। तो ये मटेरियल की कैपेबिलिटी को बता रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर में क्या चीज़ यूज़ करते हैं। ग्लास यूज़ करते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा कम होता है। एन ऑप्टिकल फाइबर केबल इज़ अ बंडल ऑफ, क्या है जी? ऑप्टिकल फाइबर केबल इज़ अ बंडल ऑफ ग्लास फाइबर्स विद द थिकनेस ऑफ ह्यूमन ईयर। एमसीक्यूज़ क्या है इसमें से? थिकनेस ऑफ ह्यूमन ईयर। तो ये एक इंसानी बाल के थिकनेस के बराबर इसके अंदर एक ग्लास ट्यूब होती हैं, ग्लास के फाइबर्स। फाइबर्स यानी कि कोई थ्रेड टाइप या फिर कोई जैसे बाल होते हैं, हम इनको भी फाइबर कह सकते हैं। तो धागानुमा बालों की तरह जो छोटे छोटी बारीक बारीक ग्लास की बनी हुई जो है, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जी हमारे पास ट्यूब्स होती हैं जिनमें से लाइट गुजरती है। तो उसकी आगे जो बनावट की बात करते हैं तो इसमें दो तरह की उसकी लेयर होती हैं जी, दो दो चीज़ें उसमें होती हैं। लाइट एंटर्स द कोर एट वन एंड ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। पहली चीज़ क्या है? अब इसमें कोर है,
ठीक है, जिसमें से लाइट एंटर होती है। इसमें light enters the core at the one end of the optical fiber, goes straight and hits the inner wall। अब दूसरी चीज़ इसमें क्या आ गई है जी? दूसरी चीज़ इसमें आ गई है इनर वॉल, जो कि क्लेडिंग है। तो हमने पढ़ा जी अभी तक कि दो इसमें जो बाउंड्रीज टाइप चीज़ होती हैं, कि एक तो पहली बाउंड्री जिसको हम सेंट्रल कोर कहते हैं, ये जो ग्लास की जो मेन ग्लास होता है जहाँ से बाहर से लाइट हम इसमें फॉल करवाते हैं, एंटर करवाते हैं, वो। और दूसरी वो जो क्लेडिंग है, वो बाउंड्री है जो जिसके साथ जिसके साथ फाइबर के अंदर जो है हमारी जो लाइट है टकराती है। कैसे टकराती है मैं आगे डिस्कस करूंगा, पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। If the angle of incident with the cladding is less than critical angle, some of the light will escape with the fiber optics and is lost। ठीक है, कहता है कि अगर तो इंसिडेंट लाइट जो है वो उसका एंगल क्रिटिकल एंगल से कम है, तो क्या होगा कि उसमें से कुछ पार्ट ऑफ रोशनी का जो कुछ पार्ट है लाइट का, सम पार्ट ऑफ लाइट, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्रिटिकल एंगल से क्या है, अगर तो इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से क्या है, कम है। जैसे वो क्लेडिंग के साथ टकराती है रोशनी, अगर तो उस लाइट का या उस इंसिडेंट लाइट का जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से कम है, क्रिटिकल यानी कि 90 के एंगल से कम है, तो क्या हो जाएगा, हमारी जो लाइट है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, डिसिपेट हो जाएगी। हाउएवर इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ताहम जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है अगर तो वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड इनटू द फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा ड्रॉ करके पढ़ते हैं जी। ये नीचे फिगर तो है लेकिन मैं फिर भी आपको इधर बताता हूँ। ले जी, ये एक रफ सी शेप है, तो ये इसकी एक एंट्रेंस है। ठीक है, इसकी एंट्रेंस का ये जो सेंट्रल एक्सिस है, ये इसका सेंट्रल एक्सिस है। ठीक है, अब होता क्या है कि लाइट जब इसमें एंटर होती है तो किसी एंगल से होती है। ठीक है, अब ये इसकी अगर प्लेन की बात की जाए तो वो इस तरह से प्लेन इसके अंदर बनेगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, अब लाइट जब इसमें एंटर होगी तो वो एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। ठीक है, रेयर मीडियम से किस में जा रही है, डेंसर मीडियम में। और कहाँ से एंटर होगी, वो इस वाले इनलेट से एंटर होगी, यहाँ से। ठीक है, तो अगर इसकी बात की जाए तो इसमें भी एक कोई ना कोई नॉर्मल होगा, तो हमेशा लाइट जो है नॉर्मल के साथ कोई ना कोई एंगल बनाती है, ये नॉर्मल है। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे लाइट इसमें एंटर होती है। तो लाइट जनाब आ रही है, लेट्स सपोज यहाँ से लाइट आ रही है। ठीक है, अब ये है नॉर्मल, तो हमें पता है कि जैसे ही लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो टूवर्ड्स नॉर्मल वो बेंड होगी। ठीक है, ये होगी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो नॉर्मल से ये इस तरह से टूवर्ड नॉर्मल की तरफ बेंड हुई। अब यहाँ पे वो कहता है कि अगर तो लाइट जाके, ये है हमारे पास कोर, ये जहाँ से लाइट इसमें एंटर हुई है, इस पॉइंट पे क्या है हमारे पास, इस पॉइंट पे हमारे पास क्या है, कोर। और क्लेडिंग क्या है, ये वाली जिसके साथ इसने जाके टकराना है, अब ये क्लेडिंग है। ठीक है, ये नीचे ये क्लेडिंग है इसकी, तो कोर के साथ ये टकराई और क्लेडिंग के साथ आगे जाके उसने फर्दर फिर टकराना है। अब कहता है कि अगर लाइट जो है क्या बनाए कि क्लेडिंग के साथ या जिसके साथ वो जाके टकराती है उसके साथ अगर तो उसका एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से कम है, ठीक है, यानी कि वो पूरे 90 के एंगल से बेंड नहीं होती, तो क्या होगा कि अगर तो क्रिटिकल एंगल भी है या क्रिटिकल एंगल से कम है तब भी लाइट जो है क्या करेगी, वो उसके साथ
डिसिपेट हो जाएगी, ठीक है, बाउंड्री के साथ। लेट्स सपोज अगर तो वो क्रिटिकल एंगल बना रही है, तो क्रिटिकल एंगल बनेगा हमारा इस डायरेक्शन में इसके साथ, ये, ठीक है। तो फिर भी हमारा जो है क्लेडिंग के साथ लाइट जो है हमारी वो डिसिपेट हो जाएगी। अगर तो क्रिटिकल एंगल से लाइट जो है वो बड़ा एंगल बनाती है, लार्जर देन क्रिटिकल एंगल, तो वो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन उसकी हो जाएगी। तो लाइट जो है हमारी रिफ्लेक्ट होके कुछ इस तरह से बाहर की तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसका देखा जाए नॉर्मल, तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जो है अगर उसके बारे में देखा जाए, तो ये क्रिटिकल एंगल से इसका एंगल बढ़ गया था, तो रिफ्रैक्शन की जगह ये रिफ्लेक्शन में कन्वर्ट हो गए। सारा का सारा प्रोसीजर यही है। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि यहाँ पे कहता है, if the angle of incident with the cladding is less than critical angle, some of light will escape the fiber optics, ठीक है। अब अगर तो क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ जो इंसिडेंट है, अब बेसिकली ये डिपेंड कर रहा है कि लाइट किस तरह से उसके ऊपर फॉल करती है। तो वो एंगल जिसके ऊपर जो लाइट है, जैसा कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी एक इसने क्रिटिकल एंगल बनाया हुआ है इसके इस जगह पे, ये जो पॉइंट है इसको देखो, इस पॉइंट पे उसने एक क्रिटिकल एंगल बनाया हुआ है। ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे करके जहाँ से ये कनेक्ट हो रही है उसके साथ, वो क्रिटिकल एंगल उसने बनाया हुआ है, ठीक है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट क्रिटिकल एंगल है उसका, जो कि 90 के एंगल से लाइट जो बेंड हो जाए। अगर लाइट बिल्कुल 90 के एंगल से बेंड हो जाए तो वो क्रिटिकल एंगल है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? बेसिकली वो इंसिडेंट लाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर तो इंसिडेंट लाइट जाके क्लेडिंग के साथ क्रिटिकल एंगल बना देती है, तो वो क्या हो जाएगी, लाइट हमारी जो है डिसिपेट हो जाएगी, वो तो उसी क्लेडिंग के साथ टकरा के वैनिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, यानी कि वो ज़ाया हो जाएगी, ठीक है, कोई हीटिंग इफेक्ट दे देगी। दूसरी बात, अगर इससे कम है क्रिटिकल एंगल जो है ये वाला है, तो अगर लाइट इससे कम है, इस एंगल से कम है, तो लाइट कुछ इस तरफ जो है चली जाएगी इससे, ऐसे करके, ठीक है, जैसे कि ये वाली रोशनी गई है, ठीक है। ये क्रिटिकल एंगल से कम है, देखो ना, ये 90 का एंगल बना रही है ना ये नॉर्मल के साथ, तो यानी कि क्रिटिकल एंगल है। इंसिडेंट लाइट जो है नॉर्मल के साथ अगर 90 का एंगल बनाए तो वो क्रिटिकल एंगल। अगर इससे कम है तो लाइट जाहिर सी बात है यहाँ से कुछ इस तरफ चली जाएगी जो कि 90 से कम है, ठीक है। तो अगर तो लाइट क्रिटिकल एंगल से, लाइट की जो इंसिडेंट लाइट है वो क्रिटिकल एंगल से कम एंगल बनाए तो वो ज़ाया हो जाएगी। अब हमारी लाइट तो इस तरफ आनी चाहिए, लेकिन जा किस तरफ रही है, इस तरफ रही है, ऊपर की तरफ। तो क्रिटिकल एंगल से अगर लाइट का एंगल कम है तो हमारी रोशनी जो है ज़ाया हो जाएगी। तो जैसे ही क्रिटिकल एंगल जो होता है, अगर क्रिटिकल एंगल भी हो तब भी वो रिफ्रैक्ट होती है, लेकिन तब भी हमारा जो है लाइट जो है उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। हमें चाहिए क्रिटिकल एंगल जो है, ये जो बन रहा है क्रिटिकल एंगल, इस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बड़ा एंगल हो। तो नॉर्मल के साथ ये कुछ इस तरह से एंगल बनाए कि क्रिटिकल एंगल से लाइट जो है ज़्यादा हो, ठीक है, तो लाइट फिर ही नीचे की तरफ आ सकती है। तो जैसे क्रिटिकल एंगल से रोशनी जो है ज़्यादा बड़ा एंगल बनाती है, तो क्या होता है हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो लाइट बाहर की तरफ रिफ्रैक्ट हो रही थी वो अब रिफ्लेक्ट हो गई है, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यही कंसेप्ट है। ये लेंसेज वाले चैप्टर में भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो उम्मीद है अब आपको ये समझ आ गया होगा। हाउ आर इफ द एंगल ऑफ द इंसिडेंट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अगर तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, ये देखें, ग्रेटर देन किससे, क्रिटिकल एंगल, द लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड इनटू द फाइबर ऑप्टिक्स, टोटली reflected into fiber optics, then the totally reflected beam of light travel in a straight line until it hits the inner wall again and so on। अब क्या करता है कि वो कहता है कि टोटली जो लाइट है वो कुछ इस तरह से जाके रिफ्लेक्ट होते होते सारी सारी वाल्स को कनेक्ट करती है, तो फिर ही जाके वो एक जगह से दूसरी जगह पे
जाती है। कहता है कि ये फिर से रिफ्लेक्ट होती है जब तक वो दूसरी वाल, पहले इस वाल से कनेक्ट टकराई थी, नीचे आई, फिर इस वाल से टकरा के नीचे आएगी, फिर इस वाल से टकरा के नीचे, फिर इस वाल से नीचे। ठीक है, तो कहता है कि ये जब तक दूसरी वाल से टकराती नहीं है लाइट, तब तक जाती रहती है, एंड सोन, और ये प्रोसेस जो है इसी तरह से चलता रहता है। द एडवांटेज ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इज़ दैट, अब एडवांटेज के बारे में बात करें, एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज़ दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर सेंडिंग वेरी हाई डाटा रेट ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा डाटा रेट जो है बहुत दूर तक पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब हमारे सांगलील में लाहौर से या फैसलाबाद से कोई सर्वर हमें डाटा दे रहा होता है। नॉर्मली आजकल तो हर जगह पे ऑप्टिकल फाइबर लगी हुई है, केबल, तो उसके ज़रिए जो है इंटरनेट आ रहा होता है, तो वो बहुत दूर से डाटा ट्रैवल करके आ रहा होता है, और वो इंस्टेंटली करके आ रहा होता है, और उसकी एक ख़ास स्पीड भी होती है। दिस फीचर ऑफ द ऑप्टिकल दिस फीचर ऑफ द फाइबर ऑप्टिक्स डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम वायर, और ये जो फीचर है ये वायर से इसको अलग करता है। याद रखिए बच्चों के, फाइबर ऑप्टिक्स में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं चल रहे होते, वहाँ पे लाइट चल रही होती है। हर वायर जो है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं चलते। ये वायर अ, ये वायर एक ग्लास की बनी होती है, कोई ऐसे प्लास्टिक की बनी होती है जो ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, तो इसमें से क्या हो रहा होता है, लाइट चल रही होती है रिफ्रैक्ट होके। When electrical signal are transmitted through the wire, the signal lost increase with the increased data rate। अब अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल की बात की जाए, तो सिग्नल जो है वो डिसिपेट होते हैं, ताकि जैसे जैसे हम सिग्नल मतलब डाटा इंक्रीज करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो क्या न करते हैं कि एक दूसरे के साथ कोलिजन की वजह से, हीटिंग की वजह से काफ़ी सारा उसमें से जो हमारा सिग्नल जो है लॉस्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से वो सिग्नल रेट को डिक्रीज करते हैं, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में ऐसा नहीं होता। तो each optical fiber in a multi-mode cable is about 10 times thicker than the fiber optics used in a single mode cable। अब मल्टी मोड केबल जिसमें कुछ ज़्यादा केबल्स लगी होती हैं, या जिसमें जिसमें से हम कुछ ज़्यादा मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी घर में कुछ 4 MB का पैकेज लगा होता है, किसी में 10 MB का लगा होता है, इस तरह से। तो वो ज़रा सिंपल फाइबर केबल से, सिंगल फाइबर मोड से केबल से 10 गुना मोटी होती है। दिस मीन्स दैट द लाइट बीम कैन ट्रैवल थ्रू द कोर फ्रॉम फॉलोइंग डिफरेंट पाथ। ठीक है, हैंस द नेम मल्टी मोड। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि लाइट जो है वो डिफरेंट मल्टीपल पाथ से पास कर सकती है, इसलिए इसको मल्टी मोड का नाम दिया। मल्टी मोड केबल कैन सेंड इंफॉर्मेशन ओनली ओवर द relatively short distance and are used to link computer network together। तो मल्टी मोड को नॉर्मली जो हम इधर से लगाते हैं, ये जो पास की फ्रेंचाइज होती हैं इनके लिए लगाती हैं, लेकिन इनमें ये होता है कि ये जो लॉन्गर डिस्टेंस के तक तो नहीं मतलब ये काम कर सकती। तो काफ़ी सारे, जितना मतलब जितना मोटा हम ग्लास में लगाएंगे उतना ही ज़्यादा क्या करेगा कि एनर्जी डिसिपेट करेगा। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर जो है समझ आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।